अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक मशक नंबर 2.5 के सवाल नंबर 1 के पार्ट 4, 5 एंड 6 को। पिछली वीडियो में हमने इसके पहले 3 पार्ट को डिस्कस कर लिया था, यानी कि उनको हमने सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे जी। तो सवाल नंबर 1 की पहले स्टेटमेंट सुन लें। दर्ज झैल गैर मुसावातों को हल कीजिए कि ये जो गैर मुसावात है ना हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, हल करना है। तो पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको हल करने के ना 4 स्टेप यानी कि 4 मरले हैं। पहले मरले में क्या करते हैं, इसको मुतलका मुसावात में लिखते हैं, फिर हम मुतलका मुसावात को हल करते हैं। दूसरे मरले में क्या करते हैं जी, हम वक्फे लेते हैं, ठीक है। तीसरे मरले में हम क्या करते हैं कि उस हर वक्फे में से ना एक एक पॉइंट लेके इस मुसावात में पुट करेंगे, ठीक है। और चौथा मरला क्या होगा कि हम इसका हल सेट लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, मरला 1 को देखेंगे। मरला 1 में क्या करना है, इसको मुतलका मुसावात में लिखना है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मुतलका मुसावात में लिखने से जी। मुतलका मुसावात में कैसे लिखेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर -6 प्लस -6 एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, तो यहाँ पर ये जो लेस देन यानी कि छोटे का साइन है, इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल में चेंज कर देंगे। इक्वल इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और इस मुतलका मुसावात को हम हल करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि ये जो 9 है ना, 9 का हम पेयर बनाएंगे। 9 का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस करने से 6 है, या 6 का पेयर बनाए तो आपके पास मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। लें जी, इसका जो मैं पेयर बनाऊंगा वो क्या बनेगा, -3 -3 को -3 में प्लस करूंगा तो -6 आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +9 भी आएगा। लिहाजा अब आप इसको ब्रेक करें, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन तजज़ी करें, तो ये क्या आती है जी, -3 × -3x + 9 = 0 जी। ओके जी। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन करें। फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन क्या आ गया जी, x कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से x कॉमन किया तो रिमेनिंग क्या आ गया, x -3 आ गया। ओके जी। अब यहाँ से इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, -3। यहाँ से -3 कॉमन किया तो x, यहाँ से माइनस कॉमन किया तो ये प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से भी 9 में से भी 3 कॉमन किया तो 3 आ गया, = 0। ओके जी। जी, अब एक ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू और एक ब्रैकेट वाली वैल्यू, ये हमने यहाँ पर लिख देनी है। ओके जी। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 3 का स्क्वायर बन जाएगा, = 0। ओके जी। अच्छा जी, अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, जज़र ले लेना है, यानी कि स्क्वायर रूट, दोनों तरफ जज़र लेने से, ठीक है। x -3 का स्क्वायर = 0, इसका भी जज़र आ गया और इसका भी जज़र आ गया, ठीक है। तो ये जज़र से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x -3 = 0 आ गया। तो x का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ले जी, x का एक ही आंसर हमारे पास आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ना वो हम वक्फा लेंगे, मरला 2 की तरफ जाएंगे और मरला 2 में हम क्या है जी, इसके वक्फे लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मरला 2। तो वक्फे लेने के लिए ना हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई, x की वैल्यू है 3, तो आप इसको 1 से स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट 5 आएगा जी। तो अब x = 3 कहाँ पर आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब एक वक्फा हमारे पास, इसके टोटल 2 वक्फे आएंगे। एक वक्फा x जो है वो बड़ा है 3 से, और एक वक्फा जो है वो आएगा, x जो है वो छोटा है 3 से, यानी कि इसमें x छोटा आएगा 3 से और इसमें x जो है ना वो बड़ा आएगा 3 से। ओके जी, ये मरला 3 हो गया। अब हम चलते हैं इसके मरला नंबर 3 की तरफ। ये मरला 2 था। मरला नंबर 3 में क्या करना है कि आपने यहाँ से एक पॉइंट लेके मुसावात में पुट करना है और यहाँ से भी एक पॉइंट लेके मुसावात में
पुट करना है। ओके जी यहाँ पर हम लिखेंगे मरला नंबर 3। मरला नंबर 3 को हल करने से पहले आप वो मुसावात ले लें जिसमें हमने पॉइंट करने। तो मुसावात क्या बनी थी, ये वाली मुसावात बनी थी कि ये वाली मुसावात बनी है। इसमें से जो मुसावात बनेगी ना वो ये बनेगी, क्योंकि ये x-3 के इक्वल आएगा। x-3 का स्क्वायर और ये लेस देन, यानी कि सिंबल आपने ये वाला यूज़ करना है कि ये लेस देन है 0 से। ठीक है, ये मुसावात ले ली। अब आप जो है ना वो पॉइंट ले लें। अब इसमें से पॉइंट ले लें, x-3 से कोई एक पॉइंट ले लें। तो x लेस देन 3 में से एक पॉइंट मैंने 2 ले लिया। x = 2 दर्ज करने से इस मुसावात में x की जगह पे 2 दर्ज कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2 दर्ज किया तो ये आ गया 2 - 3 का स्क्वायर लेस देन 0। तो 2 - 3 का स्क्वायर लें तो ये क्या बनेगा, -1। तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1। और +1 क्या होता है, लेस होता है 0 से। नहीं, +1 जो है वो ग्रेटर होता है 0 से हमेशा। तो ये मुसावात, ये जो पॉइंट है ये गलत साबित हो गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लेना है, इस वक्फे में से इसका दूसरा पॉइंट ले लेना है, यानी कि x से बड़ा नंबर रखना है और x से 3 से बड़ा नंबर है। तो 3 से बड़ा नंबर मैं 4 कंसीडर कर लेता हूँ। x की जगह पे 4 दर्ज करने से x की जगह पे ना यहाँ पे 4 दर्ज कर दें तो ये क्या बनेगा, 4 - 3 का स्क्वायर लेस देन 1। तो 4 - 3 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या 1 लेस होता है 3 से, नहीं, 1 जो है वो हमें 0 से 1 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है। तो लिहाजा ये पॉइंट भी क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अब देखें, ये वक्फा भी गलत साबित हो गया, ये वक्फा भी गलत साबित हो गया। तो फिर इसका हल सेट क्या बनेगा, यहाँ पर मरला 4 लिख लेते हैं, मरला नंबर 4। तो उसमें क्या बनेगा, इसका हल सेट जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल सेट। जब दोनों पॉइंट इसके गलत साबित हो गए हैं, दोनों वक्फे गलत साबित हो गए हैं, तो इसका जो हल सेट बनेगा वो कोई भी नहीं लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका हल सेट नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों वक्फे तो गलत साबित हो गए, फिर इसका हल सेट कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जी यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी पार्ट नंबर 5 हमारे पास आ गया 4x² - 16x + 15 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 4x² - 16x + 15 जो है ये छोटा बराबर है 0 से। तो सबसे पहले हम इसका मरला नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मरला 1। मरला 1 में क्या करना है, आपने इसको मुतलका मुसावात में लिखना है और मुतलका मुसावात लिखने के बाद हमने इसको हल करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे मुतलका मुसावात में लिखने से। तो मुतलका मुसावात में कैसे लिखना है कि ये 4x² - 16x + 15। तो ये जो छोटे बराबर का साइन है ना, इसको आपने इक्वल यानी कि बराबर में चेंज कर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी करनी है। वो कैसे करेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 60। 60 का पेयर बनाएंगे कि हमारे पास -16 भी बने और ये 60 भी बने। तो लिहाजा इसका जो मैं पेयर बनाऊंगा ना वो बनेगा -10 - 6। -10 में -6 करेंगे तो -16 बनेगा, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 भी बनेगा। लिहाजा ये 4x² एज इट इज़ माइनस इस 16 की जगह पे हम इसका पेयर लिखेंगे -10x - 6x और ये +15 = 0, ये एज इट इज़ आ गया। ओके जी, अब इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है जी, 2x कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2x कॉमन किया तो रिमेनिंग आ गया 2x है। यहाँ से 2x कॉमन किया तो रिमेनिंग आपके पास 5 आ गया। माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ से 6x में से 3 कॉमन किया तो 2x प्लस 15 में से 3 कॉमन किया तो ये 5 आ गया। ओके जी, सॉरी ये माइनस कॉमन किया है ना, तो माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएगा। अब ये = 0 आ गया। ओके जी,
जी। अब एक ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू वो लिख लें और एक ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख लें। वो क्या है जी, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। जी। अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करें, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। ओके जी। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2x एज इट इज़, 3 उस साइड पे जाके प्लस हो गया, तो ये x एज इट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड यानी कि तकसीम हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 आ गई। ओके जी। जी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, वो क्या बनेगी, 2x इज इक्वल टू 5 इधर जाके प्लस का हो गया, तो x इसी साइड पे रहेगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो x को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये 1.5 है और ये 2.5 है। ओके जी। लें जी, हमारे पास मुतलका मुसव्वात को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे, इसका मरला नंबर 2 देखेंगे। मरला 2, मरला 2 में हमने क्या करना है जी, वक्फे लेने हैं। तो वक्फे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है वो हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लें जी, ये हमारे पास इसकी नंबर लाइन आ गई, ठीक है, ये नंबर लाइन बन गई हमारे पास। और यहाँ पर x की वैल्यू मिनिमम 1.5 है, तो आप यहाँ से 0 से स्टार्ट कर लें इसको, 0 1 2 3 4 5। ओके जी। अब 1.5 कहाँ पे बनेगा जी, यहाँ पे बनेगा, यानी कि 2 और 1 के दरमियान में यहाँ पर बनेगा 1.5, और 2.5 2 और 3 के दरमियान में ये बनेगा, ठीक है। अब ये 3 वक्फे बनेंगे, एक जो है वो x 1.5 से छोटा होगा, और एक जो है वो x 2.5 से बड़ा होगा, और एक ये तीसरा वक्फ़ा इसके दरमियान में आएगा, यानी कि ये वक्फ़ा इसमें x जो है वो छोटा है 1.5 से, और इसमें x जो है ये बड़ा है 2.5 से, ठीक है। और तीसरा वक्फ़ा ये आ गया। लें जी, मरला नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके मरला नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हम इसका सॉल्व करेंगे मरला 3। मरला 3 क्या करना है कि हमने ना इन तीनों वक्फ़ों में से ना एक एक पॉइंट लेना है, और उस पॉइंट को ना इस मुसावात में पुट करना है। मुसावात कौन सी हम लेंगे, ये वाली मुसावात हम कंसीडर करेंगे, ये वाली, और साइन ये वाला कंसीडर होगा। तो ये क्या है जी, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि छोटा बराबर है 0 से। अब सबसे पहले इस वक्फे से पॉइंट ले लेते हैं, 1.5 से छोटा पॉइंट, तो 1.5 से आप छोटा पॉइंट 1 ले लें या 0 ले लें, तो मैं यहाँ पर 0 कंसीडर कर लेता हूँ। तो x इज़ इक्वल टू 0 दर्ज करने से, ठीक है, x की जगह पे क्या करना है, हमने 0 दर्ज कर देना है। जी, इस मुसावात में 0 दर्ज करें, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 माइनस 5, छोटा बराबर है जी 0 से, छोटा बराबर आ गया 0 से। ओके जी। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ओके जी। जी, तो -3 मल्टीप्लाई -5, जी, तो -3 -5 लेस देन इक्वल टू 0, तो -3 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आता है। क्या 15 0 से लेस होता है? नहीं, तो ये वाला वक्फा जो है वो क्या हो गया जी, गलत साबित हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा वक्फा ले लेते हैं 1.5 और 2.5 के दरमियान में से एक पॉइंट। तो ये क्या मैं ले लेता हूँ जी, 2 ले लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू 2 दर्ज करने से। अब इस मुसावात में x की जगह पे ना 2 दर्ज कर दें, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 2 माइनस 3
मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 माइनस 5 लेस देन 0 जी। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 3 आ गया। यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 4 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 4 में से 3 माइनस करें 1, 4 में से 5 माइनस करें तो -1 लेस देन इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई किया तो -1 लेस देन इक्वल टू 0 जी। -1 लेस होता है, बिल्कुल लेस होता है -1 0 से, तो लिहाजा ये जो पॉइंट है ये दुरुस्त साबित होगा। ओके जी, ये पॉइंट दुरुस्त साबित हो गया। अब हम तीसरा वक्फे में से तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, वो क्या रखना है 2.5 से बड़ा। तो 2.5 से बड़ा मैं जो है ना वो 3 रख लेता हूँ। तो x इज़ इक्वल टू 3 दर्ज करने से x की जगह पे क्या आप दर्ज करना है जी, 3 दर्ज कर देना है, ये वाली मुसावात है। तो ये 2 इंटू 3 माइनस 3, ये आ गया जी 2 इंटू 3 माइनस 3 एंड 2 इंटू 3 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ओके जी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन गया 6 माइनस 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया जी 6 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया जी 3, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 लेस देन 0। क्या 3 लेस होता है 0 से? नहीं, 3 तो जो है 3 तो बड़ा है 0 से, लिहाजा ये पॉइंट भी क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ओके जी, अब हम सॉल्व करते हैं इसका मरला 4। मरला 4 में क्या करना है, हमने इसका हल सेट लिखना है। अब हल सेट इसका क्या बनेगा कि इस वक्फे के लिए भी ये मुसावात गलत साबित हो गई, इस वक्फे के लिए भी ये मुसावात गलत साबित हो गई। ठीक है, तो ये जो वक्फा है दरमियान वाला, इसके लिए मुसावात दुरुस्त साबित हुई है। तो लिहाजा इसका जो हल सेट बनेगा वो क्या बनेगा कि x जो है, x बिलोंग कर रहा है 1.5 से लेके 2.5 तक। ओके जी, 1.5 से 2.5 तक। अब आपने एक बात नोट करनी है, वो ये है कि पीछे जो मैंने हल सेट लिखे हैं वहाँ पे राउंड ब्रैकेट यानी कि छोटी ब्रैकेट यूज़ की थी, यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट यूज़ की है। ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, इसकी वजह से आपका मार्क्स भी कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको आपने देख लें। अब यहाँ पर देखें कि ये मेरे पास नीचे इक्वलिटी यानी कि ये बराबर का साइन यूज़ हुआ है। अब यहाँ से बराबर का साइन यूज़ हुआ है तो ये वाले पॉइंट मैं फिर इसमें इंक्लूड करूँगा, इसीलिए मैंने ये जो है वो बड़ी ब्रैकेट यूज़ की है। अगर यहाँ पर ये नीचे इसके लाइन ना होती तो मैं यहाँ पर भी क्या है वही राउंड ब्रैकेट यानी कि छोटी ब्रैकेट को यूज़ करता। ओके जी, यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी, पार्ट नंबर 6 से हमारे पास है माइनस एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये बड़ा बराबर है 0 के। तो सबसे पहले मरला नंबर 1 सॉल्व करने से पहले आप इस इक्वेशन को करेक्ट कर लें, यानी कि ये एक्स स्केयर के साथ जो माइनस है ना, इसको आप यहाँ से ख़त्म करें। तो क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें। ठीक है, तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन की तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया, एक्स स्केयर आ गया, और ये 3x भी हमारे पास क्या बन गया, माइनस का बन गया, और ये 2 जो है ये प्लस का बन गया। जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0। अब हमने क्या करना है कि ये माइनस आपने इनइक्वालिटी की इस साइड पे लेके जानी है। तो ये एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2, जब हम इस माइनस को इधर जाके डिवाइड करेंगे ना, या माइनस को इनइक्वालिटी की साइड पे लेके जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा बराबर था तो अब ये छोटा बराबर हो जाएगा इक्वल टू 0, और 0 के साथ माइनस नहीं आता। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, सब इसको मुतलका मुसावात में लिखेंगे। यहाँ पर इसका मरला नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। मरला 1 में हमने क्या करना है, इसको मुतलका मुसावात में लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको मुतलका मुसावात में लिखने से। तो मुतलका मुसावात में हम कैसे लिखेंगे, ये एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2,
तो इस ये जो छोटे बराबर का साइन है इसको इक्वल में चेंज कर दिया। ओके जी, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इसका पेयर बनाएंगे, वो क्या बनेगा 2x माइनस एक्स। 3 को हमने ब्रेक कर दिया, इसकी तजज़ी कर दी, वो क्या है जी 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ से x कॉमन किया, x से यहाँ से x कॉमन किया तो रिमेनिंग 2 आ गया। इन दोनों में से कोई वैल्यू भी नहीं कॉमन आ रही। जब कोई वैल्यू कॉमन ना आ रही तो यहाँ से -1 कॉमन करते हैं, तो फिर क्या आ गया यहाँ पे x, ये माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 0। तो x -1 एक ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू और एक ब्रैकेट वाली वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो x -1 इक्वल टू 0, x -2 भी इक्वल टू 0। तो x का एक आंसर 1 आ गया और एक x का आंसर 2 आ गया। ओके जी, ये हमारे पास मरला नंबर 1 जो है वो इसका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके मरला नंबर 2 की तरफ। तो मरला नंबर 2 क्या है जी, हमने इसमें वक्फे लेने हैं। तो वक्फ़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके जी, यहाँ पर मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसकी नंबर लाइन आ गई जी। x की वैल्यू मिनिमम 1 है, तो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5। लें जी, x का एक आंसर है हमारे पास है 1, वो ये आ गया, ठीक है, और दूसरा आंसर है 2, वो ये आ गया, ठीक है जी। अब 3 वक्फे आएंगे। एक x जो है वो 1 से छोटा आएगा, एक x जो है वो 2 से बड़ा आएगा, और एक इन दोनों के दरमियान में से आएगा। ओके जी, तो यहाँ पर x छोटा है 1 से, यहाँ पर x बड़ा है 2 से, और एक इसके दरमियान से आएगा। तो ये मरला नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके मरला नंबर 3 की तरफ। जी, मरला नंबर 3 में क्या करना है आपने, सबसे पहले तो वो मुसावात कंसीडर कर लें जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो मुसावात कौन सी है जी, उसको भी मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। जी, मुसावात हमारे पास ये वाली बनेगी, ठीक है, ये वाली मुसावात मैं यूज़ करूँगा। वो क्या है जी, x -1 इंटू x -2 साइन ये वाला यूज़ होगा। सॉरी, यहाँ पर ये मुसावात बनाई थी, अब साइन ये वाला नहीं यूज़ करना, इसको हमने ब्रेक किया है। तो ये वाली मुसावात बनेगी कि ये लेस देन इक्वल है 0 से। ओके जी, अब आप पॉइंट ले लें, इसमें से एक पॉइंट ले लें, इस वक्फे में से x से छोटा पॉइंट ले लें। तो x से छोटा, 1 से छोटा मैं क्या ले लेता हूँ 0, यानी कि ये 1 से छोटा पॉइंट आपने लेना है। x इज इक्वल टू 0 दर्ज करने से। ओके जी, x की जगह पे हमने क्या किया, 0 दर्ज कर दिया। 0 -1 0 -2 लेस देन 0। तो 0 -1 -1 0 -2 -2 लेस देन 0। तो ये -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 लेस देन इक्वल टू 0। जी, क्या 2 लेस होता है 0 से? नहीं, 2 तो बड़ा है 0 से, लिहाजा ये मुसावात क्या हो गई जी, गलत साबित हो गई। ओके जी, अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ से 1 और 2 के दरमियान में से कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 और 2 के दरमियान में से क्या कंसीडर करें, 1.5 कंसीडर कर लें। ओके जी, x इज इक्वल टू 1.5 दर्ज करने से। तो यहाँ पर x की जगह पे 1.5 कंसीडर कर दें, -1 इंटू 1.5 -2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया जी, 1.5 में से माइनस किया तो ये आ गया जी 0.5, और ये 1 पॉइंट ये बन गया -0.5 लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा -0.25। ओके जी, लेस देन 0। जी, -0.5 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर तो 0 से बिल्कुल लेस होता है, तो लिहाजा ये जो मुसावात है ये दुरुस्त साबित हो गई। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट ले लें। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसका, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा मैं क्या कर देता हूँ, 3 पुट कर देता हूँ। x इक्वल टू 3 दर्ज करने से, x की जगह पे क्या दर्ज कर दिया, 3 दर्ज कर दिया। तो ये आ गया 3 -1 और ये आ गया 3 -2 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3 -1 क्या बनेगा 2
3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 लेस देन 0। तो ये क्या आ गया जी, 2 लेस देन इक्वल टू 0। जी क्या 2 होता है लेस 0 से? नहीं, 2 तो बड़ा होता है, तो लिहाजा ये फिर मुसावात क्या हो गई जी, गलत साबित होगी। जो सॉरी ये वाला पॉइंट गलत साबित हो गया। अब हम चलते हैं इसके मरला नंबर 4 की तरफ। मरला 4 में हमने क्या करना है, इसका हल सेट लिखना है। हल सेट क्या बनेगा इसका, ये जो है इस वक्फे के लिए भी ये गलत साबित होगी मुसावात, इस वक्फे के लिए भी ये गलत साबित होगी मुसावात। तो लिहाजा इसका जो हल सेट बनेगा ये वाला वक्फा बनेगा। तो x जो है वो बिलोंग करेगा 1 और 2 में से, 1 एंड 2 में से। लें जी, यहाँ पर भी मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट यूज़ की है। छोटी ब्रैकेट क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है। और एक बात और आपने याद रखनी है कि जब आपके पास यहाँ पे बराबर नीचे लाइन होगी तो आपने इन पॉइंट, ये जो पॉइंट लेने हैं ना, इनको आपने फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये नीचे इक्वालिटी का साइन था तो मैंने इन पॉइंट को फिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने ना, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन नहीं था तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को क्या है, इसको ओपन रखा है, यानी कि फिल नहीं किया। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी का यानी कि नीचे लाइन होगी तो आप इसको फिल कर देना, अगर नीचे लाइन ना हो तो आपने इसको फिर फिल नहीं करना, ठीक है। तो इस फिल होगा तो इसका मतलब है कि ये नंबर उसमें इंक्लूड होगा, फिल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होगा। लें जी, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट 2.6 एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।